क्या दिल्ली आपको साफ सुथरी लगती है? क्या दिल्ली को साफ पानी मिला? क्या दिल्ली को साफ हवा मिला? ये सारा गॉड गिफ्टेड है फ्री में। जब फ्री का चीज़ वो फ्री में नहीं दिलवा पाए, अभी वो जो फ्री वाले जो रेवड़ी बांट रहे हैं तो वो क्या करेंगे? 360 डिग्री गर्दन घुमाओ, सब कुछ यहाँ पे बर्बादी है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आज हम ये सुख सुविधाएं भोग रहे हैं ना, वो सिर्फ कांग्रेस के टाइम की भोग रहे हैं। यमुना से अगर आप नापेंगे तो प्रधानमंत्री का आवास मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर है। सुप्रीम कोर्ट जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। संसद भवन यहाँ पर, दिल्ली का विधानसभा यहाँ पर, और ये जो यमुना है, यमुना नाला का रूप हो चुका है। दिल्ली की जनता क्या नई इबारत लिखने को तैयार है? क्योंकि सत्ता पक्ष जिस तरह से अपनी ईमानदारी के दावे ठोक रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लक्ष्मी नगर में है और पूरी तरीके से अगर बताया जाए तो लक्ष्मी नगर जहां कोचिंग सेंटर्स का हब और उसके साथ बाजारों के शोरगुल से जाने जाने वाला यह क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर कितना विकास हुआ, आम आदमी पार्टी को लेकर के जनता क्या कुछ कहना चाहती है, साथ ही क्या वाकई भाजपा सत्ता में आना चाहती है, आना चाहने की जिस तरह से वो बात कर रही है, क्या जनता लाना चाहती है या नहीं, ये तमाम चीज़ों का जिक्र है। तो सीधे आपसे शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि एक तरफ सवाल है ईमानदारी का, तो दूसरी तरफ है भ्रष्टाचारी को हटाना है, दिल्ली में भाजपा लाना है। क्या लगता है? देखिए, बात तो सही कह रहे हैं, दिल्ली में चेंज चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी आ जाएगी तो बहुत बड़ा करामत करने वाली है ना। अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये बहुत सिमिलर है। मैं किसी पार्टी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पक्ष से बोल रहा हूँ। 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को, क्या किया उन्होंने दिल्ली के लिए? क्या दिल्ली आपको साफ सुथरी लगती है? क्या दिल्ली को साफ पानी मिला? क्या दिल्ली को साफ हवा मिला? ये सारा गॉड गिफ्टेड है फ्री में। जब फ्री का चीज़ वो फ्री में नहीं दिलवा पाए, अभी वो जो फ्री वाले जो रेवड़ी बांट रहे हैं तो वो क्या करेंगे? तो जनता को समझना चाहिए कि इस ढंग के जो भ्रष्ट सरकार है, जो झूठ बोलती है, वादा पे कहीं खड़ी नहीं उतरती है, उखाड़ फेंकना चाहिए इसको। फिर अच्छी कौन सी लग रही है? देखिए मैडम, कोई विकल्प नहीं है दिल्ली के जनता के पास, है ना। विकल्प नहीं है तो दोनों में से किसी एक को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी, अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो मोदी जी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी से तो पूरा नहीं चलता है ना। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र है ना। अगर दिल्ली में यहाँ पर बीजेपी और जो बीजेपी से जीते हुए हैं, अगर वो कार्य करें, हालांकि जो जीते हैं वो भी काम नहीं किए हैं, है ना, वो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हकीकत तो यही है। लेकिन अगर वो काम करे तो मेरे ख्याल से 26 साल हो गया दिल्ली बीजेपी विहीन रही है, और शायद इस बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। क्या लगता है, मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को मौका? देखो, पर्सनली तो मैंने जो भी नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही हो, लेकिन दिल्ली में वो काम करने के लायक नहीं है। जो एक टाइम हमने देखा था जब हम दिल्ली में आए थे, जो दिल्ली ने हमें स्वीकार किया वो कांग्रेस थी। अभी पता नहीं क्या हो गया पब्लिक को या क्या, मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस थोड़ा सा अपना राहुल गांधी जी बूस्टअप करे और कनेक्ट हो पब्लिक से, या अपने विधायकों को या अपने प्रत्याशियों को थोड़ा सा मतलब प्रमोट करे तो। लेकिन इन न्याय यात्रों में भी तो फ्री की सेवा बांटी जा रही है। अगर आप हमें वोट देंगे तो 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये तो कंपटीशन चल रहा है मैम। हाँ। ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। शीला दीक्षित ने कौन सी रेवड़ियाँ बांटी? कुछ नहीं किया। हाँ। है ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को पहचान दिलाई। उनका एक विजन था, जो मेट्रो है या जो फ्लाईओवर्स हैं या जो बड़ी अच्छी मार्केट है या जो टूरिस्ट हब है, उनके टाइम में जब सब कुछ हुआ। लेकिन ये मुझे भी पता है कि उनको कोई चांस नहीं है। बीजेपी कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं करने वाली। ऑप्शन, ये सही कह रहे हैं भाई साहब, ज़्यादा ऑप्शन अपने पास में नहीं है। लेकिन एक बार जिसको भी मौका मिलेगा या जो भी आना चाहेगा, हम यही देखेंगे कि जिसने भी अभी हाल फिलहाल में काम किया अच्छा हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, उसी को हम चुनेंगे। अभी तक हम अपने पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, इस विधायकी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ से जो अभय वर्मा जी, कुछ नहीं, आप देख लो ना, आप 360 डिग्री गर्दन घुमाओ, सब कुछ यहाँ पे बर्बादी है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आज हम ये सुख सुविधाएं भोग रहे हैं ना, वो सिर्फ कांग्रेस के टाइम की भोग रहे हैं। ठीक कह रही है। मतलब जितना विकास हुआ है कांग्रेस के समय का हुआ है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? फिर विकास नहीं किए हैं, बहुत सारे विकास हुए हैं। हमें तो नहीं लग रहा कि 10 साल में कोई विकास हुआ है। 10 साल उनको दे दिया गया है, अब नहीं दिया जाएगा। अब आएगी तो मोदी की सरकार आएगी, उनको देखा जाएगा वो 5 साल में क्या किए रहे। 5 साल दिया गया,
फिर 5 साल उनको दिया गया, कुछ नहीं किए दिल्ली की लेकिन जनता दिल्ली को के। मोदी सरकार क्यों चाहिए, मतलब कि भाजपा क्यों चाहिए? क्योंकि विकास करना है मैडम। 1000 रुपये में क्या आप होता ये है? कह रहे हैं कि भाजपा से आप विधायक है, विकास तो किया नहीं। विकास लापता है। बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यूपी में देखिए कितना विकास हो रहा है। हाँ, अरे पर आपके विधायक कितना काम किए यहाँ पे? एक विधायक अभय वर्मा जी क्या करेंगे लक्ष्मी नगर को? पूरा पार्टी अगर नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि एलजी काम नहीं करने देता और एलजी वाले कहते हैं कि तो रोना होता है। पूरी सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक विकास कैसे होगा? केजरीवाल जी को 5 साल दिया गया, मैंने खुद उनको दिया है 5 साल। मैंने उनको दिया था वोट, पहली बार दिया उनको कि अच्छा काम करेंगे, दूसरी बार मैंने उनको वोट नहीं दिया। सबसे निकम्मी सरकार है ये केजरीवाल की, सच पूछिए तो। 1000 रुपये में आपका क्या होगा बताइए? 1000 में मेरे घर की जो औरतें हैं वो क्या कर सकती हैं? क्या खरीदें? आप सिलेंडर भरा लेंगी, चावल खरीद लेंगी, आटा खरीद लेंगी। बस फ्री करने से क्या मिलेगा? पूरे दिन बस में घूमने से महिला को क्या मिलेगा आप बताइए? जो महीना वर्क है उनको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट है कि जा सकती यहाँ से। जो हाउस वाइफ है वो क्या करेंगे? 1000 रुपये में केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से इस बार दिल्ली को जनता को परखना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, तो दिल्ली में भी इस बार बीजेपी का सरकार देना चाहिए और देखना चाहिए। हम कह रहे देखो, हम लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी प्रथम नहीं है। पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश, ये जगह, ये पहले होना चाहिए। तो इस बार मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता अगर बीजेपी को देती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ऐसी बात कह रही है। हम बीजेपी से हैं, हमने आम आदमी पार्टी को भी वोट देख लिया, 5 साल उनको देख लिया। हम ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी से खड़ा हूँ, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब ना आम आदमी पार्टी के कामों से आप लोग खुश हैं, ना उनकी जो फ्री सेवाएं दी जा रही हैं उससे खुश हैं? मैडम कोई चेंज नहीं होना। जुमलेबाजी है ये। हाँ, कोई फ्री सेवा नहीं है। अच्छा, पूरे दिन फ्री में बस। मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी अगर आती है, अभी भी है ना 10 साल से, क्या चेंजिंग हुआ है? क्या एलजी साहब बदल जाएंगे? एलजी साहब वही रहेंगे? क्या मोदी जी बदल जाएंगे? केंद्र में सरकार उन्हीं की रहेगी। जो अभी का जो ये नर्क वाला स्थिति है ना, ये यथातथ ये बना हुआ रहेगा। इसलिए सरकार जो है ये चेंज होना चाहिए। बहुत ही सरकार है, हर कोई दावा करता है कि यमुना नदी साफ हो जाएगी, यमुना नदी साफ हो जाएगी, लेकिन सुन रहा हूँ अभी तक यमुना नदी साफ नहीं हुआ। कितने पैसे ले लिया गया उसके नाम से। लेकिन हम छठ पूजा करने जाते, इतनी गंदगी है मैडम। आप मेरे घर की महिलाएं छठ करना वहाँ बंद कर दी, अपने छत पर हम लोग करते हैं। इतनी गंदगी कि वहाँ छठ पूजा भी हम टाइम नहीं कर पाते हैं। क्या केजरीवाल की सरकार है? आप ही बताइए क्या कर रखा है, बताइए आप ही बताइए। 5 साल हुआ, फिर दूसरे साल उन्हें जिताया गया, उसमें 5 साल बोले कि सफाई होगा। कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। मेरे घर की महिलाएं अपने छत पर छठ करती हैं, कोई व्यवस्था नहीं। इतनी गंद पानी है, आप जाके देखिए क्या किए केजरीवाल? कुछ नहीं किए। इसके लिए सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल तो रिस्पॉन्सिबल है ही, इसके साथ साथ केंद्र की जो सरकार है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। आप नमामि गंगे की बात करते हो, आप बनारस और गंगा की बात करते हो, तो ये यमुना नाला क्यों बना हुआ है? आप यमुना से अगर आप नापेंगे तो प्रधानमंत्री का आवास मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर है। सुप्रीम कोर्ट जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। संसद भवन यहाँ पर, दिल्ली का विधानसभा यहाँ पर, और ये जो यमुना है, यमुना नाला का रूप हो चुका है। आप टेक्स्ट बुक में आप पढ़िए तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि यमुना अगर साफ तौर पर देखा जाए तो इंसान के जीने की जो 2 वजह हैं, हवा और पानी, दोनों ही बेहतर। मार्केटिंग अच्छी है आम आदमी पार्टी की, जिस वजह से वो पिछले 10 साल से दिल्ली में अच्छा, राज मतलब कर रही है। प्रचार अच्छा कर ले। प्रचार अच्छा कर रही है। वो छोटा सा काम करते हैं और देन उसके बाद प्रचार ऐसा करते हैं कि सब लोग उसमें आ जाएं। बस इस वजह से उनकी मार्केटिंग चल रही है और इसी वजह से उनकी सरकार अभी तक यहाँ बनी हुई है। राजनेता जितने हैं सब मार्केटिंग ही के बेस पे चल रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी की मार्केटिंग अच्छी है, मैंने ये कहा। हाँ। बीजेपी की मार्केटिंग थोड़ी कमजोर है अपने आप में, क्योंकि 1000 रुपये अगर वो महिलाओं को दे भी रहे हैं तो 1000 रुपये का तो सिलेंडर है, बाकी खाना क्या पकाएगी? क्या पकाएगी जब सिलेंडर ही 1000 रुपये का है?